क्लास 7 लेक्चर 4 हिस्ट्री चैप्टर 1। आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। हमारे मध्यकालीन इतिहास का बहुत सारा रिटन सोर्सेज है। ये दो तरह का होता है, नॉन रिलीजियस और रिलीजियस सोर्सेज। नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज मतलब है, इसमें आपका आता है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कोर्ट क्रोनिकल्स। बायोग्राफीज मतलब किसी का जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखा हुआ। ऑटोबायोग्राफीज मतलब किसी का जीवनी अपने द्वारा लिखा हुआ। कोर्ट क्रोनिकल्स मतलब होता है ऐतिहासिक घटना का सिलसिलेवार में अरेंज रहना, जिस समय में वो हुआ उस अनुसार। उसके बाद है हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय ट्रेडर्स, मतलब जो जो व्यापारी, जो सैलानी, जो राजकीय दूत यहाँ आए वो यहाँ के बारे में लिखे, ये सब हिस्टोरिकल अकाउंट्स हो गया। ये सब नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज में आता है। अब हम रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज में पढ़ेंगे, मतलब धार्मिक साहित्य। लिटरेरी मतलब साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपका इंडिजिनस और फॉरेन राइटिंग्स आता है। इंडिजिनस मतलब भारतीयों के द्वारा लिखा हुआ धर्म के बारे में, और फॉरेन राइटिंग्स मतलब विदेशियों के द्वारा लिखा हुआ। ये अलग अलग भाषा में है। जब मेडिवल पीरियड में उस समय कागज़ पे लिखा नहीं जाता था, उस समय पाम लीव्स मतलब भोजपत्र पे लिखा जाता था, या बर्च ट्री के बार्क पे लिखा जाता था, या जानवर के चमड़े पे। पेपर जो है वो लेट मेडिवल पीरियड में पेपर का उपयोग शुरू हुआ। अब हम पढ़ेंगे ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ के बारे में। कुछ बायोग्राफीज़ है जिसके द्वारा हम मेडिवल पीरियड के बारे में जान सकते हैं। पृथ्वीराज रासो, ये चंद्र दाई के बारे में लिखा गया था। उसके बाद हुमायूं नामा, हुमायूं का जीवनी है जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। अब ऑटोबायोग्राफीज़ है बाबर नामा, जो बाबर खुद अपने जीवन के बारे में लिखे थे। इसमें इसको बाबर नामा को तुजुकी बाबरी भी कहा जाता है। ये टर्किश भाषा में लिखा गया है। तुजुकी जहांगीरी, ये जहांगीर का जीवनी है, ये पर्शियन भाषा में है। फतूहत ई फिरोज शाही, ये फिरोज शाह के द्वारा लिखा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा हुआ है, ये दिल्ली सल्तनत के थे। अब हम पढ़ेंगे कोर्ट क्रोनिकल्स। बहुत सारे जो विद्वान थे वो अपने साम्राज्य के बहुत सारे राजाओं के बारे में लिखे हैं, जिसको हम क्रोनिकल्स कहते हैं। इसमें मुंतखब उत्वारिका, ये अब्द अल कदर बदौनी के द्वारा लिखा गया था। तारीखी फिरोज शाही, फिरोज शाह के द्वारा लिखा गया था, जो जिसमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। राजतरंगिनी कल्हाना के द्वारा लिखा गया था 11वीं शताब्दी में। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। ये सब किताब का नाम है इधर, राजतरंगिनी, तारीखी फिरोज शाही, मुंतख उल तारिक, और ऊपर जो भी दिया गया है वो सब किताब का नाम है। अब नीचे पढ़ेंगे अकबरनामा। अकबरनामा किताब है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसमें अकबर की जीवनी है। आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का विद्वान था, जो तुगलक पीरियड में भारत आया था। वो रिहाला लिखा था अपने यात्रा के बारे में। इसमें वो भारत के ज्योग्राफी के बारे में लिखा है। तारीखी हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था 1030 सी में, जो महमूद अफ गजनी के साथ यहाँ पे आया था, जब महमूद गजनी भारत में सबसे पहली बार आक्रमण किया था। ये सबसे अच्छा फॉरेन अकाउंट्स माना जाता है। अब फॉरेन ट्रैवलर्स, जो विदेशी यात्री यहाँ आए, उसमें कुछ यात्री थे डोमिंगो पेस और डुआर्ट बारबोसा, ये पुर्तगाल के थे। राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस इंग्लैंड के थे। निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो मनुसी, ये इटली के थे। बर्नियर एंड टैवर्नियर, ये फ्रांस के थे। ये भारत के लोगों के जीवन के बारे में, यहाँ के व्यापार की स्थिति के बारे में, और राजशाही के बारे में, यहाँ के महल और दरबार के बारे में लिखे हैं। द जर्नी बियॉन्ड 3 सीज, ये किताब का नाम है, जो अथेंसियस निक्तीन लिखे थे जब वो भारत आए थे। मिरात उल ममलिक, ये नाम है इसका, और ये दूसरा नाम है इसका द मिरर ऑफ कंट्रीज़। मिरर ऑफ कंट्रीज़, ये सीदी अली रेस के द्वारा लिखा गया था, जो ऑटोमन एम्पायर का एडमायरल था।